आकाश में हर रात चमकते असंख्य तारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये केवल पत्थर और गैस से भरे पिन नहीं, बल्कि हमारी पुराण कथाओं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जीवन शक्तियां हैं। हर ग्रह का अपना स्वभाव, अपनी भावनाएं और अपनी कहानियां हैं। और इन्हीं में सबसे रोचक है बुध, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की कथा। यह कहानी कोई साधारण दंत कथा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषिमुनियों ने जिन ग्रंथों में दर्ज किया, उन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत, ब्रह्मांड पुराण और ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ सभी इस रहस्य को अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। रात के आकाश को जरा ध्यान से देखिए, कितनी शांति है, लेकिन उस शांति के पीछे हजारों साल पुरानी कहानियां छिपी है। ये सिर्फ तारे और ग्रह नहीं है, बल्कि जीवन शक्तियां हैं, जिनके अपने स्वभाव, रिश्ते और भावनाएं हैं। वैदिक ज्योतिष इन्हें देवत्व के रूप में देखता है, जहां हर ग्रह केवल खगोलीय पिन नहीं, बल्कि चेतना से युक्त देवता है। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है बुध, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की। प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या और करुणा से भरी यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि और भावना का संतुलन कितना जरूरी है। यह सिर्फ पुरानी पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि आज के इंसान की मानसिक उलझनों का भी प्रतिबिंब है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। कहानी शुरू होती है देवताओं की सभा से, जहां चंद्रमा, जिन्हें हम सोमदेव भी कहते हैं, अपनी शीतलता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कांति इतनी आकर्षक थी कि देवियां भी उनकी ओर खिंची चली आती थीं। देवगण उनकी चांदी जैसी रोशनी में स्नान करना पसंद करते थे। परंतु इसी सौंदर्य के कारण एक घटना घटी जिसने ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया। दक्ष प्रजापति की कन्या तारा, जो स्वयं में अद्वितीय रूप, वती और विदुषी थी, गुरु बृहस्पति की पत्नी थी। लेकिन चंद्रमा की शीतल मोहकता ने तारा को आकर्षित कर लिया। कहा जाता है, तारा और चंद्रमा की निकटता बढ़ी तो देवलोक में हलचल मच गई। गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, स्वाभाविक रूप से आहत हुए। देवताओं के बीच विवाद छिड़ गया। क्या यह प्रेम था या नियमों का उल्लंघन? यहां से शुरू होता है एक ऐसा संघर्ष जिसने न केवल देवताओं को, बल्कि पृथ्वी के ज्योतिष को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तारा ने एक बालक को जन्म दिया, जो तेजस्विता और बुद्धि में अनुपम था। यह बालक आगे चलकर बुध कहलाया। लेकिन जन्म के समय सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उसका पिता कौन, गुरु बृहस्पति या चंद्रमा? तारा ने अंततः सच स्वीकारा, बालक चंद्रमा का पुत्र है। और यहीं से बुध और चंद्रमा के बीच अदृश्य तनाव की शुरुआत हुई। एक ऐसा तनाव जो आज भी हमारे जीवन में मन और बुद्धि के संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। तारा केवल सौंदर्य में ही नहीं, विद्या में भी अद्वितीय थी। बृहस्पति उनके पति और उनके गुरु दोनों थे। किंतु चंद्रमा का आकर्षण किसी को भी मोहित कर सकता था। पुराण कहते हैं कि जब चंद्रमा अपने पूर्णिमा के प्रकाश में दमकते, तो उनके पास खिंचा चला आना लगभग स्वाभाविक था। देवस भाव में जब चंद्रमा वीणा की मधुर ध्वनि पर गान करते, तारा का मन विचलित हो उठता। तारा ने कई बार खुद को रोका, परंतु अंतः भावना ने तर्क को पराजित कर दिया। यही क्षण था जब देवताओं ने महसूस किया कि आकाश में केवल सितारे नहीं, भावनाएं भी जीवित है। जब यह रहस्य उजागर हुआ, तो देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं ने न्याय की मांग की। बृहस्पति ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप देने का विचार किया, लेकिन महादेव शंकर ने हस्तक्षेप किया और कहा, प्रेम को शाप देना ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ देगा। इस विवाद का असर केवल देवलोक तक सीमित नहीं रहा। ज्योतिष के आचार्यों ने इस घटना को गहराई से देखा। उनका कहना था, जब मन यानी चंद्रमा और धर्म ज्ञान यानी बृहस्पति टकराए, तो जन्म लेती है बुद्धि, जिसे कहते हैं बुध। अंततः तारा ने जिस बालक को जन्म दिया,
उसमें चंद्रमा की शीतलता और बृहस्पति की विद्या दोनों का अद्भुत मेल था। यही कारण है कि बुध ग्रह को ज्योतिष में बुद्धि और तर्क का स्वामी माना गया। लेकिन इस जन ने चंद्रमा और बुध के बीच अनकहा वैर छोड़ दिया। बुध हमेशा इस तथ्य से जूझते रहे कि उनके पिता वही है जिन्होंने उनकी माता को संसार के सामने कठिनाई में डाला। यही वैर आज तक ज्योतिष में परिलक्षित होता है, जहां चंद्रमा और बुध की युति या दृष्टि को अक्सर मानसिक द्वंद्व का प्रतीक माना जाता है। बुध का बचपन और ग्रहों की सभा से कहानी आगे बढ़ेगी, जहां बुध और सूर्य की मित्रता, गुरु बृहस्पति का मार्गदर्शन और चंद्रमा के साथ बढ़ता तनाव दिखाई देगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तारा के आंगन में जन्मा वह बालक असाधारण था। उसकी आंखों में चांदनी जैसी शीतल चमक और बुद्धि में गुरु बृहस्पति की तेजस्विता झलकती थी। देवगण उसे देखने के लिए उमड़ पड़े, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसकी जिज्ञासु दृष्टि से आकर्षित हो रहा हो। बृहस्पति ने अपने मन की पीड़ा छुपाते हुए बालक को गोद में लिया। नाम क्या रखेंगे? इंद्र ने पूछा। बृहस्पति ने क्षणभर सोचा और कहा, बुध, क्योंकि यह बालक बुद्धि और विवेक का प्रतीक बनेगा। बालक सचमुच अद्भुत था। चलते फिरते ही उसने शास्त्रों के मंत्र याद करने शुरू कर दिए। तारों की गति, ग्रहों का नृत्य, सब कुछ उसकी समझ में आने लगा। देवता हैरान थे कि इतनी कम उम्र में ऐसा ज्ञान कैसे संभव है। लेकिन आकाश की गलियों में फुसफुसाहटें थीं। सभी जानते थे कि बुध के पिता चंद्रमा है। कभी कभी चंद्रमा दूर से अपने पुत्र को निहारते, पर पास आने का साहस न कर पाते। उनके मन में अपराध बोध था और बुध के मन में अनजाना रोष। एक दिन देवताओं की सभा बुलाई गई। सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र सभी उपस्थित थे। यह तय करने की आवश्यकता थी कि बुध किस मार्ग पर चलेगा। सूर्य ने मुस्कुराकर कहा, यह बालक मेरे तेज का अंश लिए है। इसे मैं अपने स्नेह से दीप्त करूंगा। शनि ने कहा, इसमें धैर्य की कमी न हो, इसका ध्यान रखना। गुरु बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, यह ज्ञान और तर्क का सेतु बनेगा। इसे मन और मस्तिष्क दोनों को संतुलित करना होगा। उस सभा में बुध ने पहली बार अपने पिता चंद्रमा को देखा। दोनों की आंखें मिलीं, एक ओर संकोच, दूसरी ओर अव्यक्त प्रश्न। लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। देवताओं ने निर्णय लिया, बुध का पालन पोषण गुरु बृहस्पति की देखरेख में होगा, पर सूर्य उसे अपने तेज और मित्रता का वरदान देंगे। यही कारण है कि ज्योतिष में सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग कहा गया, जो बुद्धिमत्ता, वाणी और आत्मविश्वास प्रदान करता है। बुध ने सूर्य से विशेष स्नेह पाया। सूर्य की किरणों में उसे आत्मबल और प्रकाश दिखा। वहीं चंद्रमा को वह केवल दूर से देखता। मन में अब भी एक अनकहा आक्रोश पलता रहा। समय बीतता गया। बुध युवा हो चला था, तीक्ष्ण बुद्धि, अद्भुत वक्तृत्व और अपूर्व सौंदर्य का धनी। वह देवस भाव में तारों की गति बताता, ऋषियों को नए विचार देता। परंतु उसकी आंखों में एक छाया रहती, पिता को लेकर अधूरी स्वीकृति की। चंद्रमा अपने पुत्र से बात करना चाहते थे। एक रात्रि, जब आकाश में पूर्णिमा की उजली चांदनी बिखरी थी, चंद्रमा धीरे से बुध के पास पहुंचे। पुत्र, उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। बुध ने उनकी ओर देखा, पर उसका स्वर ठंडा था। पुत्र, किस अधिकार से? आपने केवल जन्म दिया, पर कभी अपनाया नहीं। चंद्रमा की आंखें नम हो गईं। मेरी भूल थी। प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया, पर तुम्हारे लिए मेरा स्नेह सदा रहेगा। बुध का मन द्वंद्व में था। बृहस्पति ने उसे धर्म और तर्क का पाठ पढ़ाया था, पर उसके भीतर की संतान का दर्द अब भी जीवित था। दोस्तों, यह भावनाओं का संघर्ष आपको कैसा लग रहा है? अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें
क्या आपको लगता है कि बुध को अपने पिता को क्षमा कर देना चाहिए? इस तनाव का प्रभाव केवल उनके संबंधों तक सीमित नहीं रहा। देवगण देखते थे कि जब भी चंद्रमा और बुध आकाश में निकट आते, प्रकृति में अजीब हलचल होती, लोगों के मन बेचैन, विचार उलझे हुए लगते। ज्योतिष आचार्यों ने इसे दर्ज किया और कहा, जब मन, चंद्रमा और बुध टकराए तो मनुष्य निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है। इसीलिए जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और बुध की युति होती है, उसे अमावस्या दोष या मानसिक द्वंद्व का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि यह वही प्राचीन वैर है जो आकाशीय स्तर पर अब भी जारी है। बुध कई बार सूर्य के पास जाकर अपने मन की उलझन साझा करता। सूर्य ने धैर्य से समझाया, बेटा, क्रोध भीतर जलाता है। तू बुद्धि का स्वामी है, क्षमा से ही तेरी शक्ति पूर्ण होगी। सूर्य की मित्रता बुध को सहारा देती। दोनों के बीच ऐसा संवाद था जो तर्क और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम बन गया। यही कारण है कि जब भी किसी की कुंडली में बुधादित्य योग होता है, तो उसे तेज दिमाग और प्रभावशाली वाणी का वरदान मिलता है। लेकिन बुध का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। वह जानता था कि असली संतुलन तभी आएगा जब वह अपने पिता का सामना खुले मन से करेगा। आकाश के अनंत विस्तार में एक दिन यह क्षण आना ही था, जब मन और बुद्धि का यह पुराना द्वंद्व किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। ब्रह्मांड की यह अद्भुत लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। ताराचंद्रमा प्रसंग के कारण बुध और चंद्रमा के बीच एक अदृश्य दूरी हमेशा बनी रही। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है, भावनाओं, कल्पनाओं और संवेदनाओं का प्रतीक। वही बुध है, बुद्धि और तर्क का अधिपति। मन और बुद्धि का यह टकराव हमारी अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब है। कभी आप ध्यान देंगे कि निर्णय लेते समय हृदय कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। यही चंद्रबुध का खेल है। जब चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति भावुक होकर गलत फैसले ले सकता है, और जब बुध अशुभ हो तो शुष्क तर्क संवेदनाओं को कुचल देता है। पुराणों में कहा गया है कि जब भी चंद्रमा और बुध आकाश में समीप आते, उनके बीच मौन का तूफान उठता। चंद्रमा अपने पुत्र को देखता तो गर्व भी होता, पर पछतावा भी। बुध को अपने जन्म की कहानी भली भांति पता थी। वह पिता को आदर दे तो कैसे, फिर भी वह वैर को हिंसा में नहीं बदलते। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें संयमित रखा। मनुष्य के जीवन में यह द्वंद्व हर रोज सामने आता है। कोई नया कार्य शुरू करना हो, मन कहता है जोखिम लो, दिमाग गणना करता है। यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्रबुध के अशुभ योग को मन बुद्धि क्लेश कहा गया है। कहते हैं, जब कोई साधक अपने भीतर मन और बुद्धि का संतुलन साध लेता है, तभी वास्तविक शांति मिलती है। यही चंद्रबुध की कथा का मर्म है, सिर्फ ग्रहों का नहीं, हमारे भीतर के ब्रह्मांड का। जब सारे देवता बुध के गुणों से प्रभावित थे, तब सूर्य ने उनमें एक विशेष प्रतिभा देखी। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, प्रकाश, ऊर्जा और सत्य का स्रोत। उन्होंने बुध को समीप बुलाकर कहा, बालक, तुम ज्ञान और वाणी के देवता बनोगे। मेरी किरणों में रहकर तुम सदैव प्रकाशमान रहोगे। इस आशीर्वाद ने जन्म दिया बुधादित्य योग को। वैदिक ज्योतिष में यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ हों, वे लोग तेजस्वी वक्ता, कुशल व्यापारी और प्रखर बुद्धि वाले माने जाते हैं। बुध ने सूर्य से सीखा कि कैसे तेज और तर्क को करुणा के साथ जोड़ा जाए। यही कारण है कि वे देवताओं के सबसे चतुर दूत और ग्रहों के संदेशवाहक बने। सूर्य की मित्रता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, जो आज भी बुध राशि वाले जातकों में झलकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली में बुधादित्य योग जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि बताएं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि यह योग आपके करियर और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। सूर्य बुध का यह रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता सिर्फ सुख में नहीं, बल्कि सीखने सिखाने में होती है।
सूर्य ने बुध को आलोक दिया और बुध ने सूर्य की ज्योति को बुद्धि का आकार। सूर्य ने बुध से कहा, बेटा, बुद्धि तभी पूर्ण है जब उसमें प्रकाश का संतुलन हो। तुम केवल ज्ञान नहीं, हमारे तेज का भी अंश हो। बुध ने उत्तर दिया, पिता समान सूर्यदेव, आपके सानिध्य में मुझे समझ आया कि बुद्धि का असली उद्देश्य अंधकार को मिटाना है। उस दिन से सूर्य और बुध के बीच गहरी मित्रता स्थापित हुई। ज्योतिष में भी इसे याद किया गया। सूर्य और बुध की युति को बुध-आदित्य योग कहा गया, जिसे अद्भुत बुद्धि और चमक का प्रतीक माना गया। देवताओं ने देखा कि मन, चंद्रमा, बुद्धि, बुध और प्रकाश, सूर्य का यह संगम ब्रह्मांड में नई संतुलन की रचना कर रहा है। बृहस्पति ने आशीर्वाद दिया, अब यह त्रिगुण भविष्य के युगों को दिशा देगा। बुध ने अपनी माता तारा और पिता तुल्य बृहस्पति दोनों से कहा, मैं आप दोनों का हूँ। आपकी करुणा और आपके ज्ञान का संगम। तारा की आंखों में चमक और संतोष था। चंद्रमा ने भी अपनी ठंडी किरणों से बुध को आशीष दिया। दोस्तों, अगर इस गाथा ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी केवल पुराण नहीं, बल्कि जीवन का संकेत है, जहां प्रेम, बुद्धि और उजाला मिलकर हर अंधकार को मिटा सकते हैं।